मणिपुर में एक बार फिर बड़ा फेर बदलाव देखने को मिल सकता है। मणिपुर में हाल ही में दंगे हुए थे, जिसके बाद से वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और अब एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया है। सदन में पेश किए गए नोटिस में कहा गया है कि यह सदन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की ओर से मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से प्रभावी 6 माह के और अवधि तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करता है। बता दें, राज्य में हिंसा की शुरुआत 2023 में तब हुई जब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जनजातीय एकजुटता मोर्चा आयोजित किया गया। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ये फैसला राज्य में लंबे समय से जारी जातीय हिंसा और प्रशासनिक विफलता के चलते लिया गया था। हालांकि शांति और सुलह की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन मणिपुर के कई हिस्सों में सुरक्षा हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखा जाए तो मणिपुर में हालात इतने बेकाबू थे कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के घर जला रहे थे और उनके पूरे परिवार को खत्म कर रहे थे। इस अवधि में इसीलिए केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को स्थिर करने और भविष्य में विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की योजना बना रही थी। कितनी बार आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अनुसार राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि में अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हर 6 महीने में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। मणिपुर में ये पहला विस्तार है, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता अभी भी बहाल नहीं हो पाई है। अब सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है। चलिए ये भी आपको बताते हैं। पिछले 1 वर्ष से मणिपुर जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। कई बार सरकार गठन को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हो पाया। राज्य की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार बार बार शांति बहाली और प्रशासनिक स्थिरता की दिशा में प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि जब तक मणिपुर में स्थायी और लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनती, तब तक राष्ट्रपति शासन ही जारी रहेगा। गृह मंत्रालय लगातार राज्य के हालात की निगरानी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी मणिपुर का दौरा कर सकता है, ताकि आम जनता की राय ली जा सके। समाधान की दिशा में ठोस कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं। देखा जाए तो मणिपुर में 2 जातियों के बीच संघर्ष इतना बढ़ गया था फरवरी में कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अब ये राष्ट्रपति शासन खत्म ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए मणिपुर में बढ़ा दिया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि मणिपुर में हालात अभी भी ठीक नहीं है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मणिपुर में सरकार बनाने की बजाय इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाना ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसी तरह बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।